अगर आप रोज़ रोज़ सिंपल सब्जी रोटी खा के हो गए हैं बोर, तो आप एक बार ये भिंडी मसाला और मसाला पराठा बना के ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये इतनी स्वादिष्ट लगते हैं खाने में कि आप इसे सुबह सुबह बना के अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एकदम सिंपल सी रेसिपी है और झट से बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं आधा केजी भिंडी और ये भिंडी को हम अच्छी तरह से पानी में साफ से धो लिए हैं। और धोने के बाद अब ये भिंडी को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो सबसे पहले इसके हम ऊपर के भाग को काट के हटा देंगे और उसके हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। और इसी तरह से हम सभी भिंडी को काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इतने ही छोटे आपको इसका पीसेस बनाना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने सभी भिंडी को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसे रखते हैं साइड में। और इसमें डालने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 4 छोटे साइज़ की आलू। आप चाहे तो इसे सिर्फ भिंडी से ही बना सकते हैं, मगर मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं और आलू को धोने के बाद इस तरह से 2 भाग में आलू को काट लिए हैं। उसके बाद इसके पतले पतले भुजिया की तरह काट लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने पतले पतले अच्छी तरह से भुजिया के साइज में काट लिए हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने सभी आलू और भिंडी को काट के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए और इसमें डालने के लिए हैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। और इधर हमने लिए हैं 1 प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से दरदरा कूट लेना है। और ये देखिए इधर तब तक हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए हैं तेल और तेल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं भिंडी। तो पहले हम भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, अभी आलू हम इसमें नहीं डालेंगे। तो भिंडी हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से चला लिया है और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसे ढक देते हैं एक बार और इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। और ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, इसका ढक्कन हटा के इसको हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे फ्राई करने में आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। तो अब इसे ढकना नहीं है और ये देखिए इसे ढकेंगे नहीं और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम बीच बीच में अच्छी तरह से चला लेते हैं। और ये देखिए थोड़ी देर में हमारी भिंडी जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो बस भिंडी को इतना ही फ्राई करना है। तो अब ये भिंडी को हम अच्छी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। और ये सब्ज़ी बनाने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और झट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे भिंडी हमने निकाल लिए हैं और उसी बचे हुए तेल में हमने डाल दिए हैं कटी हुई आलू और आलू को भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद इसको हम ढक देते हैं और ढक के थोड़ी देर पकने देते हैं और आलू को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए आलू को ढक के थोड़ी देर पका लिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे इसी तरह से चलाते हुए आलू को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जैसे हमने भिंडी को किया। तो इसको हम फिर से ढक दिए हैं। और ये देखिए आलू भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसको हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो आलू भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में जिस प्लेट में हमने भिंडी निकाली थी। तो सभी आलू निकालने के बाद ये देखिए कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब तेल बच गई है। तो इसी तेल में हम बना लेते हैं इसके लिए मसाला। तो सबसे पहले अब हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई मसाला जो हमने अभी कूट के रखी है। प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा, सौंफ, वो सारे मसाले हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मसाला बना के आप सब्ज़ी में ज़रूर डालें, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए सभी मसाले हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मसाला को पहले हमें अच्छी तरह से पकाना है। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सिंपल ये मसाला पराठा के साथ खाने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने इसको अच्छी तरह से पका लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे। तो आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल दिए हैं, आधा चम्मच डाल दिए हैं हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डाल दिए हैं धनिया पाउडर। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। अब उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चला लेते हैं पहले। तो ये देखिए सारे मसाले को हमने चला लिए हैं। ऊपर से डाल दिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसके ऊपर से डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक।
और नमक डालने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच के करीब पानी, ताकि मसाला जो हो जले ना और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो उसके बाद ये सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मसाला को हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो इसी तरह से चलाते हुए मसाला को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और अगर आप ये रेसिपी अपने घर में एक बार बना लिए तो आपको हमेशा इसी तरह से बनाने का मन करेगा। तो ये देखिए मसाला को हमने अच्छी तरह से पका लिए हैं और मसाला पकने के बाद इसमें डाल दिए हैं भिंडी को, और भिंडी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। और अगर आप एक बार ये सब्ज़ी अपने घर में बना लिए तो आपके घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। और ये सब्ज़ी आप सिंपल रोटी या फिर चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और चलाते हुए इसे हल्का सा और पकाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, इसको हम एक बार फिर से चला लेते हैं और गैस का मीडियम लो करके इसको पकाएंगे ताकि ये मसाला और सब्ज़ी अच्छी तरह से साथ में पक जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी दिखने में लग रही है, और जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही है उतनी ही अच्छी ये खाने में लगती है। तो ये देखिए इसको अब हम नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतार के इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए बनके तैयार हमारे बहुत ही स्वादिष्ट आलू मसाला भिंडी फ्राई। तो ये देखिए अब हम इसके लिए साथ में खाने के लिए बना लेते हैं एक टेस्टी वाला पराठा। तो सबसे पहले इसको हम रोटी की तरह बेल लेते हैं, सिंपल जैसे हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो रोटी की तरह बेलने के बाद उसके ऊपर से डाल दिए थोड़ा सा साबुत जीरा, उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इसके ऊपर से अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद इसके ऊपर से अब हम डाल देते हैं तेल, ताकि हमारे पराठा जो हो क्रिस्पी बने। तो ये देखिए तेल डालने के बाद इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको हम चारों साइड से अच्छी तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए इसको हम चारों साइड से अच्छी तरह से फैला दिए और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद इसके ऊपर से लगा देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा, और उसको हम अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो ये देखिए इसको अब हम हल्की हल्के हाथों से बेल लेते हैं, बिल्कुल भी ज़ोर से इसे नहीं बेलना है। तो ये देखिए इसको हम बेल लेते हैं, और ये पराठा ये सब्ज़ी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और रोज़ रोज़ सिंपल रोटी सब्ज़ी खाने से आप एक बार इसे ट्राई करें। तो ये देखिए अब इसको हम सेक लेते हैं। तो इसके लिए हम तवा पे डाल दिए हैं इसको, और गैस का मीडियम लो करके इसको हम अच्छी तरह से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसको हमने एक बार पलट दिया है और इसी तरह से इसे पलटते पलटते दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ये देखिए ये हो गई है, इसको हम पलट देते हैं। आप चाहे तो इसे घी में भी सेक सकते हैं या फिर तेल में भी सेक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसमें तेल डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से पलटते पलटते क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई सेक लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर सेकने के बाद हमारी पराठा बन के रेडी है। तो ये देखिए हमारी क्रिस्पी कुरकुरा टेस्टी पराठा बन के रेडी है। इसे निकाल लिए हैं प्लेट में, और इसी तरह से बाकी पराठा भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए बनके तैयार हमारे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी कुरकुरा टेस्टी मसाला पराठा। और लीजिए बनके तैयार है हमारे आज के नाश्ता। आप इससे एक बार अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आपके घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल सी रेसिपी है। तो आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।